वेलकम बैक बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्राइसिस। किसके ऊपर? मैट्राइसिस के ऊपर। ठीक है, तो मैट्राइसिस के ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन कितने कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास बेसिकली उस पर मैट्राइसिस पे जो ऑपरेशन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला है CI, CJ और RI, RJ। इसका मीनिंग क्या होता है कि हम लोग मैट्रिक्स में कोई भी कॉलम या फिर कोई भी रो इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज। मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मुझे ये पहली रो लास्ट में चाहिए और लास्ट रो फर्स्ट चाहिए। तो मतलब फर्स्ट रो और थर्ड रो को इंटरचेंज करना है। तो उसके लिए मैं क्या ऑपरेशन लिखूंगा? R1 इंटरचेंज विथ R3। तो दो रो को इंटरचेंज करने का सिंबल इस तरह से डिनोट होगा कि R1 इस किसके साथ इंटरचेंज हो जाएगी? R3 के साथ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 8 9 4 5 6 1 2 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स तो आपको पता ही है बच्चों, अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट में हम लोग कोई भी रो और कोई भी कॉलम को इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं। तो उसके बेसिस पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि कोई भी रो और कोई भी कॉलम को हम लोग क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज। ठीक है, तो ये पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया। दूसरा CI के CI या फिर RI के RI। मतलब क्या होता है? यहाँ पे के एक कांस्टेंट है। क्या है बच्चों? के कांस्टेंट है। मतलब हम लोग कोई भी रो को या फिर कोई भी कॉलम को हम लोग किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई। बच्चों हम लोग पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, यही मैट्रिक्स दे लेता हूं मैं 7 8 9 4 5 6 1 2 3। ठीक है, मान लो मुझे थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे लिखेंगे? R3 के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू R3 इस तरह से लिखेंगे। जहां ऑपरेशन हो रहा है वो रो या वो कॉलम यहां लिखेंगे और जो ऑपरेशन हो रहा है वो यहां लिखेंगे। याद रखना बच्चों, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखना है दो रो को इंटरचेंज करने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं, कॉलम को इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे मैंने समझाया मल्टीप्लाई करना है तब, मतलब जिसमें ऑपरेशन कर रहे हैं उसको पहला, जिसमें ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें पहले उसको पहले लिखना है और क्या ऑपरेशन करना है वो यहाँ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि R3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैट्रिक्स कैसा बन जाएगा? A इज इक्वल टू सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिनिश। 7 8 9 4 5 6 और ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 6। समझ में आया कुछ? और ये जस्ट तो क्या है बच्चों? अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट में कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, ये कोई वैल्यू देता नहीं है कि भाई 2 से मल्टीप्लाई कर रहा तो हमें डिवाइड भी करना होगा। ठीक है बच्चों, याद रखना। ठीक है, तो ये जस्ट तो क्या है? अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर के साथ। ठीक है, अब तीसरी एंड आखिरी प्रॉपर्टी उसकी देख लेते हैं। मतलब प्रॉपर्टी नहीं है आपकी, वही है, क्या है? एलिमेंट्री ऑपरेशन है। तो बच्चों तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तो तीसरी प्रॉपर्टी वो है, मान लो मैं CI मतलब कॉलम के अंदर कोई ith वाली कॉलम के अंदर यहाँ पे क्या लिखा है? CI प्लस KCJ। मतलब क्या हो गया कि ith कॉलम के अंदर में, ith कॉलम के अंदर J कॉलम को K के साथ मल्टीप्लाई कर रहे, ith कॉलम में क्या कर रहा हूं मैं? ऐड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं, या फिर सबट्रैक्ट भी कर सकते हो। वैसा ही
कोई ith रो में jth कॉलम को k के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर सकते हो। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, करके दिखाता हूं मैं। मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ध्यान से देखना, पहले रो वाला ऑपरेशन दिखाता हूं और यहाँ पे कॉलम वाला भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है, यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन करना है, रो वाला और कॉलम वाला, ठीक है। मैं रो वाला ऑपरेशन करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थर्ड कॉलम के अंदर, सॉरी थर्ड रो के अंदर फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूँ। क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूँ। तो जहां ऑपरेशन हो रहा है उसको पहले लिखना है, मतलब कहाँ ऑपरेशन हो रहा है, R3 में। तो R3 के अंदर, ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, R3 के अंदर, तो R3 पहले लिख दिया। किसके साथ मल्टीप्लाई करना वाला हूं मैं, R1 को 2 के साथ, और किस में ऐड करना है मुझे, R3 के अंदर। ये क्या लिखा, जहां ऑपरेशन करना है वो, और क्या ऑपरेशन करना है वो यहां लिखना है। सिंपल सी बात है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, रो मतलब R3 के अंदर R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या किया हुआ, मैंने ऐड किया हुआ है। फिर से बोलता हूँ, क्या पढ़ेंगे इसको, R3 के अंदर R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। तो ऐड करने के बाद कैसा दिखता है वो मैट्रिक्स, तो जिस रो में ऑपरेशन नहीं हो रहा है वो तो एज इट इज रहेगी, जहां पे ऑपरेशन हो रहा है वही चेंज होगा। तो पहले ऑलरेडी 7 है, R1 के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 2 को इसमें ऐड करोगे तो कितना होगा, 9। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 4 को 8 में ऐड करोगे तो कितना होगा, 12। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 6 को 9 में ऐड करोगे तो कितना होगा, 15। तो ये आपका हो गया ऑपरेशन। क्या किया मैंने, R3 के अंदर R1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, ठीक है। सिमिलर में कॉलम में ऑपरेशन करके दिखाता हूं, ठीक है। मान लो थर्ड कॉलम के अंदर फर्स्ट कॉलम को, थर्ड कॉलम के अंदर फर्स्ट कॉलम को -2 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं, ऐसा ही पढ़ सकते हैं। या फिर थर्ड कॉलम के अंदर कॉलम 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहा हूं। इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं, ध्यान से सुनना। कॉलम थर्ड के अंदर कॉलम 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं, वो एक तरीका हो गया। या फिर कॉलम थर्ड के अंदर कॉलम 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहा हूं, ठीक है। बात सेम ही होती है। चलो तो अब ऑपरेशन करके देखते हैं। यहाँ पे एक एडिशन वाला समझाया मैंने, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला समझा देता हूं, ठीक है। तो जो कॉलम में ऑपरेशन हो रहा है वो चेंज होगी, बाकी तो सेम रहेगी। कॉलम 3 में ऑपरेशन हो रहा है, बाकी तो सेम रहेगी। यहीं से मैं करता हूँ तो 1 4 7 तो एज इट इज, 2 5 और 8 एज इट इज, ठीक है। ये 3 पहले से है यहाँ पे, ये 3 पहले से है यहाँ पे, और कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करना है आपको -2 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, -2 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 होगा, -8 इसमें ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, -2। ये -14, -14 9 में ऐड करोगे कितना हो जाएगा, -5। तो बच्चों ये आपका ऑपरेशन हो गया, ठीक है। समझ में आया। पहला ऑपरेशन क्या समझाया मैंने, कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी रो को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई भी कॉलम को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या समझाया कि किसी कॉलम को या फिर किसी रो को किसी के साथ मल्टीप्लाई करके किसी अदर कॉलम में हम लोग ऐड या फिर रो में हम लोग ऐड कर सकते हैं, और सिमिलरली हम लोग माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों हो गए हमारी एलिमेंट्री ऑपरेशन। 3 ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी काम में लगने वाले हैं और आपको डिटरमिनेंट में भी बहुत काम लगने वाले हैं, ठीक है।
तो अब बात करते हैं, एक डेफिनेशन है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसकी डेफिनेशन है भाई? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो इसकी डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगी। किसी भी फंक्शन का इनवर्स हम लोगों ने सीखा है कैसे निकालते 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है, और 12th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सीखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स किसको बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना। लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ऑर्डर m बाय m। कौन सा मैट्रिक्स चाहिए हमें? स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। याद रखना किसके लिए अब पॉसिबल होने वाला है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल होने वाला है। तो लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑर्डर m बाय m इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। मतलब ए बी करूँ या बी ए करूँ, आंसर क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, ठीक है। समझ में आया? क्या होना चाहिए? ए बी करूँ या बी ए करूँ दो मैट्रिक्स में, और आंसर क्या आना चाहिए? आई। तो बी को क्या बोलूँगा? ए का इन्वर्स बोलूँगा। क्या बोलूँगा बच्चों? बी ए का इन्वर्स। और इसको किस तरह से लिख सकते हैं? ए के ऊपर -1, मतलब ए इन्वर्स। ए की पावर क्या लिख सकते हैं? -1। तो उसको क्या बोलेंगे? ए इन्वर्स, ठीक है। बच्चों हम लोग यहाँ और भी बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई होता है, तो बी को ए का और ए को बी का, एक दूसरे का इन्वर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है डेफिनेशन के बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं ए इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी, ठीक है। चलो तो हम लोग इसको एग्जाम्पल लेके प्रूव कर लेते हैं। मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लेट एक मैट्रिक्स ए 2 3 1 2 एंड दूसरा मैट्रिक्स बी ले लेता हूँ 2 2 -3 -1, ठीक है। अब इन लोग का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो ए बी इज इक्वल टू क्या निकल के आता है? 2 3 1 2 2 -3 -1 2। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करेंगे। क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आप लोग को आता ही है मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे -3 -6, ये क्या आ जाएगा अपना 6, ये 2 -2 -3 +4, तो क्या आया बच्चों? देखो ये आ गया हमारे पास 1 0 0 1, तो ये क्या हो गया हमारा? आई। तो हम लोगों ने ए बी निकाला, तो ये क्या आ गया? आई आ गया। अब क्या निकाल लेते हैं? बी ए निकाल लेते हैं। तो बी ए निकालता हूँ मैं यहाँ पे। तो 2 -3 -1 2, तो बी ए निकालेंगे तो पहले बी लिखेंगे, उसके बाद ए लिखेंगे। तो 2 3 1 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो क्या हो जाएगा? 4 -3, तो ये क्या हो गया? 2 2 ज़ा 4 और -3, ये क्या हो जाएगा? 6, और ये क्या हो जाएगा? -6। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये कितना हो जाएगा? -2, और ये कितना हो जाएगा? +2, ये कितना हो जाएगा? -3, और ये कितना हो जाएगा? 4। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 1 0 0 1, ठीक है। तो हमारे पास ये फिर से क्या आ गया? आई। मतलब यहाँ पे बी ए बी निकाला और बी ए निकाला, दोनों की वैल्यू क्या आ गई? आई आ गई। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हो ए इज अ इनवर्स ऑफ बी, और या फिर बी इज अ इनवर्स ऑफ ए। तो ऐसे जो मैट्रिक्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक दूसरे के इनवर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनवर्स, ठीक है। ये तो जस्ट क्या थी हमारे पास? डेफिनेशन थी कि इनवर्स मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालना है वो बाद में देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे हम लोग बात करते हैं इनवर्स की। जो डेफिनेशन सीख ली उसके बेसिस से हम लोग अब प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो पहला तो मैंने बोला आपको कि ये ऑलवेज किस मैट्रिक्स में पॉसिबल होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी में हम लोग ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब ए बी पॉसिबल होता है तो बी ए पॉसिबल होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। और वो आए आंसर आए तो हम लोग इनवर्स एग्जिस्ट करता है ऐसा बोल सकते हैं, राइट। लेकिन मान लो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? हम लोगों ने मान लो ए बी निकाला, मान लो ए का ऑर्डर 2/3 ले लेता हूँ,
और बी का ऑर्डर मैं 3/4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए बी निकालता हूँ, तो क्या ए बी आ सकता है? देख सकते हैं कुंडली मैच हो रही है, तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/4। क्या बी ए आ सकता है? बी पहले लिखेंगे तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मतलब इनवर्स की डेफिनेशन ऐसा बोलती है कि ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट होना चाहिए और उसका आंसर क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए, तभी हम लोग उसको ए को बी का इनवर्स या फिर बी को ए का इनवर्स हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज वो किस मैट्रिक्स में पॉसिबल होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में, क्योंकि उसी में ही ए बी और बी ए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेंगे तो हमने एक एग्जांपल रखा कि एक का ऑर्डर 2/3 लिया, दूसरे का 3/4, दोनों रेक्टेंगुलर है, मल्टीप्लाई किया तो भाई ए भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन बी ए तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, तो इनवर्स कैसे निकालेंगे? ठीक है ना बच्चों। तो ये पहली प्रॉपर्टी याद रखने की, इनवर्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल होगा। दूसरा, जो भी इनवर्स आएगा वो क्या होगा? आपका यूनिक होगा। क्या होगा बच्चों? यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक होगा। दूसरा इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स पॉसिबल होगा, दूसरा इनवर्स पॉसिबल होगा नहीं। चलो, तीसरी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल, मतलब दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, देन ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। गजब है, थोड़ा अलग दिख रहा है आपको, है ना। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, देन ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो एक प्रॉपर्टी है ये कि ए और बी का इनवर्स पॉसिबल होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो हम लोगों ने, आपको याद हो तो ट्रांसपोज में लिखा था, ए बी का ट्रांसपोज क्या था? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, याद है? ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, याद है? तो वैसे ही सिमिलरली इनवर्स के अंदर भी क्या हो रहा है? ए बी का इनवर्स करोगे तो बी इनवर्स और ए इनवर्स मिलेगा आपको। वो कब? जब ए और बी दोनों इन्वर्टिबल हो गए तब, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका इनवर्स निकालने की ट्राई करते हैं। तो मान लो ए बी इंटू ए बी इनवर्स करूँ तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? आई आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। कोई दिक्कत इसमें? ये तो हम लोगों ने डेफिनेशन लिख ली इनवर्स की, ए बी का इनवर्स निकालना है ना, तो ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू आई लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, हमें आंसर क्या चाहिए? ए बी इनवर्स चाहिए। तो ए बी का इनवर्स रखने के लिए हमारे पास यहाँ से ए बी रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। ओके फाइन, तो रिमूव कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग नया तरीका सीखेंगे, एक तो प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई। क्या बच्चों? प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इनवर्स वाली प्रॉपर्टी में हम लोग किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो हम लोग उस मैट्रिक्स के इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई दोनों कर सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ से पहले ए हटाना है, तो बच्चों ए इंटू ए इनवर्स करूँगा तो क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट है ना। सिमिलरली बी इंटू बी इनवर्स करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? बी आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए हटाना है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा? प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, ए बी का इनवर्स, और यहाँ पे भी आ जाएगा ए इनवर्स इंटू आई, ठीक है। तो ए इनवर्स इंटू ए या फिर ए इंटू ए इनवर्स, आंसर क्या आएगा? आई। तो ये आ गया आई बी, ए बी का इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ए इनवर्स। आई बी फिर से क्या हो जाएगा हमारा? बी, ए बी का इनवर्स, और ये हो जाएगा ए इनवर्स। चलो बच्चों, अब हमें हटाना है बी, तो बी हटाने के लिए क्या करेंगे? प्री मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर से बाय बी इनवर्स। तो बी इनवर्स इंटू बी
ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, तो ये हमारा हो जाएगा आई, तो आ गया ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, जो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ठीक है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ट्रांसपोज हम लोगों ने याद रखा था ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, वैसे ही ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने उसका पूरा प्रूफ आपको लिख के दिखाया हुआ है। ठीक है, आई होप बच्चों की आपको समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोगों ने इन्वर्स की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टी समझ ली। पूरे लेक्चर में हम लोगों ने क्या समझा, इन्वर्स की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि इन्वर्स निकालते कैसे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके। किसका यूज करके, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।